देखिए, गोमती चक्र का जहाँ तक सवाल है, जो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, तो गोमती चक्र एक अच्छा चीज माना जाता है और अपने घर में रखने योग्य है। ये उसको रख सकते हैं। जिस प्रकार से शंख रखना अच्छा माना जाता है अपने घर में, कौड़ी रखना अपने घर में अच्छा माना जाता है, उसी प्रकार से ये गोमती चक्र को अपने घर में रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अपने लोग इसको रख सकते हैं। लेकिन एक बात का आप लोग अपना ध्यान में रखिएगा, जो बिना इसको सिद्ध किए हुए गोमती चक्र को नहीं रखेंगे। कोई लाभ से जोड़ करके देखें, इसको रखने से कुछ फायदा हो, तो इसको सिद्ध करना बहुत ही जरूरी है। तो सिद्ध करके ही इसका उपयोग आप लोग करें। अब हम कुछ 2, 4, 5 बातें आपको बता रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है जानना। अगर आप पहले से ही रखे हैं गोमती चक्र को तो भी जानना जरूरी है। अगर इस गोमती चक्र को रखना चाहते हैं तो भी बहुत जरूरी है जानना। तो ये 4-5 बात पर में आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। पहली बात, अगर हम गोमती चक्र को धारण करते हैं तो हमारे शरीर का कष्ट कमता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा देखा भी गया है, कितने लोग मानते हैं इस चीज को। तो अगर हम सिद्ध करके गोमती चक्र को धारण करेंगे तो शरीर के कष्ट जो है थोड़ा बहुत कमता है। तो इस कारण से भी जो है इस गोमती चक्र को आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, गोमती चक्र को हम दुकान या व्यापार के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। मान लीजिए आपका दुकान धीमा पड़ गया हो, अधिक रनिंग में न चलता हो, आपको लगता हो जो अपने व्यापार के ऊपर में किसी का दृष्टि दोष पड़ गया है, नजर किसी का पड़ गया है, ऐसा अगर मन में शंका लगे तो आप क्या करें, कोई भी कपड़ा में, चाहे वो लाल कपड़ा हो चाहे काला कपड़ा हो, आप वहां पर में सफेद कपड़ा और नीला कपड़ा का प्रयोग नहीं करेंगे। काला कपड़ा या लाल कपड़ा का आप लोग प्रयोग कीजिएगा। इस कपड़ा में सिद्ध किया गया ये गोमती चक्र को आप बांध करके अपने कार्यालय के चौखट पर में लटका दें। जहां से आप अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, वो जो दरवाजा है उसके ऊपर में उस पोटली को लटका दें। तो ये गोमती चक्र वहां पर में लटकाने से आपको व्यापार में कुछ न कुछ फायदा देखने को मिल जाएगा और आपके मन में जो शंका जो उत्पन्न हो रहा है वो भी धीरे धीरे कम जाएगा। तो इसमें भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं ये गोमती चक्र को। तीसरी बात, अगर हम किसी चांदी के डब्बे में इस गोमती चक्र को सिंदूर के साथ में अगर मिला करके रखें, सिद्ध किया गया, ये ध्यान में रखेंगे, सिद्ध किया गया गोमती चक्र को किसी चांदी के डब्बे में सिंदूर के साथ अगर मिला करके रखें और प्रतिदिन धूप दिखावें, उनका प्रार्थना करें, तो निश्चय ही हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। सुख शांति के लिए बहुत अच्छा ये उपचार है और लोग करते भी हैं। तो इस प्रकार से भी आप जो हैं उपयोग कर सकते हैं। चौथी बात, अगर आपका शत्रु आप पर में काफी आक्रामक हो गया है, आपको नुकसान बारंबार पहुंचा रहा है, आपको उससे अगर डर लगता हो, तो आप क्या करें, किसी भी दीपावली कि मध्य रात्रि में कुछ गोमती चक्र को लेकर के बैठ जाएं और उस गोमती चक्र के ऊपर में उस शत्रु का नाम, जिससे आपको डर लगता हो, उसका नाम लिख करके और फिर किसी निर्जन स्थान में जाकर के जो है उसको गोमती चक्र को गाड़ दें। जिससे क्या होगा, कुछ समय के लिए आपके मन में जो ये डर बना हुआ है वो भी कम जाएगा और वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो इस प्रयोग में भी आप लोग ये सिद्ध करके ये गोमती चक्र को लगा सकते हैं। अगर हम गोमती चक्र को, सिद्ध किया गया गोमती चक्र को अंगूठी बना करके, ये ध्यान में रखेंगे, धातु चांदी का ही होना चाहिए, दूसरा नहीं। चांदी में अगर हम अंगूठी बना करके या लॉकेट बना करके अगर हम पहनते हैं तो नजर जनित दोषों से हमें रक्षा मिलेगा।
नजर दोष को हटाने के लिए, भूत बाधा को हटाने के लिए, प्रेत बाधा को हटाने के लिए, ये नकारात्मक जो ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाता है उसको दूर करने के लिए ये गोमती चक्र बहुत ही अच्छा कार्य कर जाता है। तो आप जो हैं इस तरह से भी आप कामों में लगा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। अब सवाल उठता है जो हम गोमती चक्र को सिद्ध कैसे करें। तो इसको सिद्ध करना काफी सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूं। देखिए, वैसे गोमती चक्र को विशेष लोग सावर मंत्र के द्वारा सिद्ध करते हैं। गोमती चक्र को सिद्ध करने के लिए मंत्र भी उसका बना हुआ है, लेकिन गोमती चक्र जो है महालक्ष्मी जी के मंत्र से भी सिद्ध हो जाता है। तो महालक्ष्मी के मंत्र से सिद्ध करना बहुत ही सुलभ है। तो आप इसको कोशिश रखें जो महालक्ष्मी के मंत्र से ही सिद्ध कर लें। अगर इसको आप सिद्ध करना चाहें तो क्या करेंगे, दीपावली के रात्रि में, वैसे इसको सिद्ध करने के लिए किसी भी ग्रहण काल में भी आप कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण हुआ, अक्षय तृतीया के दिन हुआ, होलिका दहन की रात्रि हुआ, या दीपावली का रात्रि हुआ, तो इसमें सिद्ध किया जाता है। तो आप दीपावली में करें तो अच्छा रहेगा। तो दीपावली के मध्य रात्रि में आप स्वच्छ होकर के, यानी नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके एक लाल रंग के आसन पर में आप बैठ जाए, जहां पर में आपके घर में माता लक्ष्मी का विग्रह हो, तस्वीर हो, मूर्ति हो, वहां पर में उनके सामने में आप बैठ जाएं और अपने सामने में एक आम के लकड़ी का पट्टा यानी तख्त, छोटा सा पीढ़ा जिसको बोलते हैं, वो लगा लें और उसके ऊपर में लाल कपड़ा बिछा दें। और फिर ये गोमती चक्र को 11 पीस अपने को लेना है, ये ध्यान में रखेंगे, 11 पीस गोमती चक्र लेना है। और इस 11 गोमती चक्र को आप उस लाल कपड़ा पर में रख दें, उनका विधि पूर्वक पूजन करें। यथोपचार पूजा हो, पंचोपचार पूजा हो, दशोपचार पूजा हो, षोडशोपचार पूजा हो, जो आप कर सकें, या जैसे अपने घर में किया जाता है, चंदन लगाना, फूल चढ़ाना, जल छिड़कना, इस तरह से जैसे भी आपका दिल करें आप अच्छी तरह से जो है गोमती चक्र का पूजन कर लें। पूजन से पहले गोमती चक्र को आप दूध से या पंचामृत से या गंगाजल से धो करके स्वच्छ बना दें, फिर ये पूजन कर लें। अब पूजन करने के बाद कुछ मात्रा में अपने पास में आप साबुत चावल रख लें, यानी बिना टूटा हुआ, चाहे वो मिल का हो चावल, चाहे अपने हाथ का कूटा हुआ हो, चाहे अपने नख से छुड़ाया गया क्यों न हो, साबुत होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे। चावल अरवा होना चाहिए, उसना नहीं। तो अरवा चावल को जो है कुछ मात्रा में अपने पास में आप रख लें, 200-300 ग्राम या 500 ग्राम चावल अपने पास में साबुत चावल को रख लें। हल्दी से थोड़ा सा उस चावल को कलर कर दें, थोड़ा पीलापन उसमें आ जाना चाहिए। और हल्दी शुभ भी होता है, ऐसे सिद्ध करने के समय में हल्दी को ज्यादातर लोग प्रयोग में लाते हैं, हल्दी पाउडर को। तो उससे आप थोड़ा सा जो है कलर कर लें। अगर हो सके तो कच्चा हल्दी अगर मिल जाए आपके आसपास तो उसको बांट करके, यानी उसको पीस करके उसके रंग में, उसके रस में इसको रंग दें। तो कच्चा हल्दी से अगर रंगा रहेगा तो और अच्छा माना जाता है ये गोमती चक्र के प्रयोगों में, इसके सिद्ध करने में। तो आप ये सामग्री सब आप रख लिए सामने। उसके बाद में माता लक्ष्मी के मंत्रों से कुछ चावल अपने अनामिका और अंगुष्ठा के माध्यम से उठावें। एक चावल हो या 2-4 चावल हो, कोई गिनती नहीं है इसमें, उठा करके उस गोमती चक्र के ऊपर में छोड़ते चलें। मंत्र रहेगा ओम ह्रीं महालक्ष्मी श्रीं चिरलक्ष्मी ऐं मम गृहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। फिर से मैं एक बार आप लोग को ये मंत्र बता देता हूं।
ओम ह्रीं महालक्ष्मी श्रीं चीरलक्ष्मी ऐं मम गृहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। तो ये मंत्र से जो है आप 11,000 अगर बन सके तो 11,000 बार, या फिर 1,000 मंत्र से यानी सहस्त्र मंत्र से भी ये सिद्ध हो जाता है। तो आप इतने मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस गोमती को जो है आप सिद्ध कर लें। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये गोमती चक्र को एक बार सिद्ध करने से ये 2.5 से 3 साल तक कार्य करता है। उसके बाद में फिर से अपने को सिद्ध करने की जरूरत हो जाती है, फिर से सिद्ध करना पड़ता है। तो आप जो है 2-2.5 साल या 3 साल मैक्सिमम, अधिक से अधिक 3 साल, वैसे 2.5 साल बताया गया है। जो इतना दिन तक एक बार सिद्ध करने से वो कार्यरत रहता है, उसको हम कार्य में लगा सकते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए उसको सिद्ध करके आप और फिर उसको उपयोग करें। ये जो हम 5 बातें आप लोग को बताए हैं ये गोमती चक्र के बारे में, तो आप इस 5 बातों में इसी तरह से प्रयोग करें सिद्ध करके। तो आप लोग समझ गए होंगे गोमती चक्र को रखने से क्या फायदा होता है और किस किस कामों में लगा सकते हैं। वैसे इसके प्रयोग अनेक तरह से किया जाता है, बहुत प्रकार से इसका प्रयोग होता है। हमने भी बहुत जगह पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, ये काम में वो काम में इसको लगाया जाता है। लेकिन इतना देखने के बाद हमें लगा हम जो आपको बताए हैं ये 5 कार्य यही उचित है और अच्छा रहेगा। तो इसी कारण से हमने आपको अपनी समझ के अनुसार से ये 5 प्रयोग के बारे में आप लोग को बता दिए। और अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं आप लोग कोई अलग चीज के विषय में या फिर इसी के विषय में कुछ आपके मन में प्रश्न आता हो तो आप हमसे पूछिए।